शुरू होता है सर। नाम मुहूर्त निकाले पड़ेगा कुछ कागज पंडित जी से। बनाओ जल्दी फटाफट। अगर निकाल लिए बड़े गुस्सा आता है। माइनस एक्स का वैल्यू गलत है। कैसे कर रहा तेरे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चार तीन गलत। ये तो छिपाना वाला तो बता दिया, अब कैसे बताए? ठीक है सर, तो प्रैक्टिस आ जाएगा मेरे। गलत। -8 मैं साइन चेक कर घंटा होगा नहीं दोस्त। आप क्वेश्चन दूसरा देख रहे हैं? क्वेश्चन दूसरा देख रहे हैं? एक्स प्लस 1 है, -2 है, 1 है, 4 2 3 एक्स -1 5। हाँ सही है, ऐसे देखिए। सही है। अब हम नहीं देखे, तुम देखो। 16 में से 2 दिया 14 है। नहीं 44 अगर साइन उल्टा दिए तो तुम जानो, सोच लो। 33 का ये इसमें एक सारे इधर जाते थोड़ा प्लस x मार x स्क्वायर टू 31/14 तो 4 है। अगर ये लेते हैं इधर 31/14 अब हम लोग चेक कर, हम लोग कैसे चेक करते हैं? 5 दूनी 10 -5 + 3 ठीक है, x + 1 जो है चाहिए। -2 यानी इसको डिलीट किया 4 3 1 5 सही है। 2 3 -1 5 सही है। फिर इसको डिलीट किया 4 2 -4 -2x सही है। -40 भी सही है। टेन एक्स + 3x + 10 + 3। अब मेरा गलती मुझे लग रहा है। जल्दी बताओ। 40 + 3x -4 हाँ, 316 बहुत बड़ा पाप किस होगा। चार नंबर 32। अच्छा 4 नंबर 32। तेरा भी ना आया। इतना देर काहे लग रहा है? कितना है? नाय
तो लोग जोड़े सीखे 1 + 1 देख 1 1 2 हो गए 2 + 1 क्या हुए 3 हो गए ऑन थोड़ी ना है हाँ सर ऑन है ऑन है अरे यार चलो देखो छोड़ो नहीं रहे चलो देखोगे नहीं आया भी नहीं आया तुम लोग क्या करेगा तुम लोग जिंदगी में तो छोटा साल करते एक्सपेंशन किसके अलावा x + 1 - 2 1 4 2 3 और क्या है x - 1 5 यही है ना इक्वल टू क्या दे रखा है 0 दे रखा है अरे हाँ है ना तो पहले क्वेश्चन एग्जाम में भी क्या करना एग्जाम में क्वेश्चन को उतारना है जिसको एक्सपेंशन along फर्स्ट कॉलम कर दे रहे हैं C1 कर रहे हैं हाँ अच्छा कोई भी कर लेना आंसर में कोई दिक्कत ना है अरे रो में हमको क्या है इसको गुना नहीं करना चाहते खत्म ये नंबर है क्या है नंबर ना है तो x + 1 होगा इसमें कौन सा साइन लगा प्लस इसमें प्लस लिखा है x + 1 क्या होगा ये एलिमेंट छिप के खत्म हो गया ये 2 और 3 -1 और 5 अब इसका करना है तो -4 लिखा गया अरे हाँ नहीं ये खत्म -2 1 और -1 और कितना बचेगा 5 बोलो यस नो अब किसका करेंगे प्लस x का तो बताओ क्या होगा ये छिपा खत्म -2 -1 और 2 3 अरे हाँ नहीं इक्वल टू क्या दे रखा 0 दे रखा है देखोगे अब क्या दे रखा है x + 1 यहाँ है अब 2 × 5 कितना हो गया 10 माइनस क्या हो गया +3 फिर -4 है -4 5 दूनी 10 -10 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 फिर क्या है +x -6 और -2 इक्वल टू कितना दे रखा 0 दे रखा तो x + 1 10 + 3 कितना 13 -4 -9 और प्लस -9 प्लस x × -8 इक्वल टू 0 बोले तो 13x + 13 प्लस 4 9 36 -8x इक्वल टू कितना 0 13x में से 8x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x कितना बचेगा 5x + 13 + 36 बोले तो 49 क्या हो जाएगा 49 इक्वल टू क्या होगा 0 ये कहाँ जाएगा उस साइड तो 5x इक्वल टू क्या लिखेंगे -49 x इक्वल टू क्या हो जाएगा -49/5 तुम काची कर रहा है गधा वाला काम तो यही काम करते रहेगा अभी इसमें क्या है कि इसके अलावा कर ले क्योंकि x को गुना करने की जरूरत अंदर नहीं पड़ेगी नंबर अंदर गुना करना पड़ेगा बस अरे बड़ा लिखा जाएगा ना अरे किसी से हो गया मिटा दे चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से करें और तरीका अपनाएं और ध्यान रखोगे माइनर को फैक्टर कैसे निकाला जाता है माइनर में एलिमेंट उस एलिमेंट लिखाता नहीं है कोफैक्टर में एलिमेंट लिखाता नहीं है जो बचता वो है बस लिखोगे if a b c b c a c a b इक्वल टू m a³ + b³ + c³ -3 abc then find m then find m सुनोगे हाँ सुनोगे थोड़ा सा बात इसका नाम क्या है साइक्लिक ऑर्डर में है ना A B C फिर क्या बी सी ए
फिर क्या गया सी ए, अरे सुनो पहले, स्पेशल नाम इसका होता है ए बी सी बी सी ए बी। ये साइक्लिक ऑर्डर में है। ये किस में है? साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में। इसका नाम होता है, इसका नेम होता है सर्कुलेंट। नेम क्या है इसका? इसका नेम क्या है? सर्कुलेंट। क्या नाम है? सर्कुलेंट। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या होता है? सर्कुलेंट। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू याद रखना है। जो आएगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू को क्या करना है? याद रखना है। हाँ, कुछ के वैल्यू को क्या करना है? याद करना। क्योंकि आईआईटी में याद नहीं रख पाओगे तो बना पाओगे नहीं। फिर इसको सोचो ये कैसे आएगा, फिर वो कैसे आएगा, तो आधा टाइम तो ये ले लेगा। तो बस याद रखना, इसके वैल्यू जो भी आएगा उसको क्या करना है? याद है। इसका वैल्यू की क्या करना है? याद रखना। ए बी सी बी सी ए बी का वैल्यू को क्या करना है? याद रखना है। चलिए इसको बनाओ। इसका नाम क्या होता है? सर्कुलेंट। क्या होता है? सर्कुलेंट। चलिए देखिएगा क्या दे रखा है। आगे सर -1 ये दे रखा है ए बी सी। इसका नाम, इसका आंसर, इसका नेम क्या होता है? सर्कुलेंट नाम होता है। साइक्लिक ऑर्डर में एक्स वाई जेड हो सकता था, एक्स वाई जेड, फिर क्या था? वाई जेड एक्स, फिर क्या होता है? जेड एक्स वाई। तो उसको भी क्या कहते हैं? कोई नंबर के फॉर्म में हाँ, नंबर के फॉर्म में भी रहे तो नंबर के फॉर्म में रहे तो नंबर आएगा ना। जैसे इसी हाँ, इसी फॉर्म में रहेगा, बस नाम क्या रहेगा? चेंज। तो उसको बोलेंगे सर्कुलेंट। क्या बोलेंगे? सर्कुलेंट। तो उसका वैल्यू को याद रखना है। उसकी वैल्यू को क्या करना है? याद रखना। हाँ, 3-4 डिटरमिनेंट के वैल्यू याद रखना है। 3-4-5 डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या करना है? याद रखना है। इसका नाम क्या होता है? सर्कुलेंट। क्या होता है? सर्कुलेंट। ए बी सी और बी सी ए, क्या दे रखा है? बी सी ए सी ए बी, ओके, इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है? बाला एम इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये दे रखा है ना, जिसमें m की वैल्यू निकालना है। तो एक्सपेंशन इसका करना है। एक्सपेंशन किसके अलोंग करते? बोलो। एक्सपेंशन अलोंग R1। एक्सपेंशन अलोंग R1, ठीक। तो ए का ये, इसका का साइन कौन सा आएगा? प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। दे देना आंख मूंद के। तो ए लिखे, ए लिखने के बाद छिपाएंगे। ये जीपा तो क्या बचा? सी ए बी। अरे यहाँ है ना, बी है का, बी का साइन कौन सा? माइनस, तो माइनस भी देंगे। अभी जी पे ये जीपा तो बचा क्या? बी ए सी बी, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा, सी आएगा। तो ये छिपेगा तो बी सी और सी ए। यस या नो? इक्वल टू ये दे रखा है, इक्वल टू ये दे रखा है, इधर डैश दे दिए, ठीक है, बाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ ए हो गया। अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, है ना। तो मतलब बी सी माइनस क्या हो जाएगा? बी सी माइनस ए स्क्वायर होगा। अरे हाय ने, बी सी माइनस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसी तरह से माइनस भी है, ये क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस ए सी होगा, और प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा? सी इंटू बी ए बी माइनस क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल टू वो समथिंग, है ना। तो 12 लाख देखोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ए बी सी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए बी सी माइनस ए क्यूब और माइनस बी क्यूब और प्लस बी ए बी सी मिलेगा। बोलो यस या नो? प्लस ए बी सी और माइनस सी क्यूब इक्वल टू वो, है ना। तो क्या गया? ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी कितना गया? 3abc एक माइनस ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू कितना दे रखा है? m इंटू क्या दे रखा था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc। ये सेम बनाने के लिए क्या करना वाला? किसमें से माइनस कॉमन लेना है। तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू ये सेम आ गया। तो m की वैल्यू कितनी हो गया? -1। तो इसे नोट डाउन करें। इसे क्या करें? नोट डाउन करें। ओके, सबका -1 आ गया, मिटा देते हैं, कर दे ना। चलो
तब सुनना बाबू, इसका नाम क्या होता है? सर्कुलेंट। क्या होता है? सर्कुलेंट। नाम याद रखना बाबू, इसका नाम क्या होता है? सर्कुलेंट। तो सुनना, इसको याद करके लिख लो। कहाँ पर लिखना, कैसे लिखना है देखो, लिखना इसको याद करना है। इसको लिख लो ABC और CAB। इसका क्या वैल्यू निकलता है? 3ABC। क्या निकलता है बाबू? 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस इसके वैल्यू को, हाँ आइटम डायरेक्ट यूज होता है, डायरेक्ट। अब इतना निकालने में इसको देंगे टाइम। इसको याद रखना। क्या याद रखना है? याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसको क्या करना है? याद रखना है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्या क्या करना बाबू? इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हो गया? तो इसको याद रखना। इसके वैल्यू, सर्कुलेंट का क्या वैल्यू होता है? 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? RHS क्या क्या जीरो, मान लो RHS जीरो आ गया। क्या आ गया? RHS क्या दे रखा है? जीरो दे रखा था। दो पॉसिबिलिटी, पहला तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? A प्लस B प्लस C इक्वल टू जीरो होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? A इक्वल टू B इक्वल टू क्या होगा? C। अरे हाँ, ये सब पता है ना। अगर मान लो प्रूफ करने के लिए बोला RHS जीरो, तो RHS जीरो तभी हो सकता है जब A प्लस B प्लस C क्या होगा? जीरो होगा। या AQ प्लस B, A प्लस B, A इक्वल टू B इक्वल टू C के बराबर होगा, तभी नहीं जीरो हो सकता है। इसका फॉर्मूला पता है हमको, A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। या तो हाफ A प्लस B प्लस C A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला याद है ये सभी। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो। तो इसको याद रखना। क्या याद रखना है? इसको याद रखना है, भूलना नहीं दोस्त। अगर भूल गए इसको शॉर्ट नोट्स में डाल देना भाई। कुछ डिटरमिनेंट के वैल्यू भी क्या करना है? याद रखना है। लिखो क्वेश्चन, इफ ऑल एलिमेंट्स, if all elements of a determinant if all elements of a determinant of order 3 are selected from the set, are selected from the set, selected from the set A minus 1 then find how many then find how many such determinant how many such determinant can be formed also find ये कहाँ चला गया? also find maximum, इतना लंबा क्वेश्चन आया ना, maximum value of such determinant elements can be repeated। ये भी लिख लो, elements, ऐसा ना समझे क्या बच्चे के, elements can be repeated या इक्वल repeated elements can be repeated या इक्वल। सच की बात क्या लिखा? E और DET का मतलब क्या हो गया? डिटरमिनेंट। तो डेल लिख लेता। हाँ, मेरे को लगा डैट लिखे जा रहा है। डिटरमिनेंट DET लिखा मतलब समझ जाना, डिटरमिनेंट लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है?
ये आईआईटी का सवाल है, ये आईआईटी एडवांस का सवाल है। किसका सवाल है? एडवांस का सवाल ये टैप का है। वही है ये। चलिए क्या है ये? आईआईटी एडवांस जेई का सवाल है। देखो क्या बोला, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर कितने हैं? ऑर्डर 3 है, मतलब 3 रो और कॉलम। पहला आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ए, एलिमेंट को सिलेक्टेड कहां से करना है? -1 से 1 या तो ए इस सेट से लेना है ना, या तो एलिमेंट 1 हो सकते हैं या तो -1, यही लेना है ना। एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 या -1 ले सकते हैं, है ना, यही बोला। देन फाइंड हाउ मेनी सच कैन बी फॉर्म्ड ऑल्स डिटरमिनेंट, कितने डिटरमिनेंट बना सकते हैं? 3 कितने डिटरमिनेंट आप बना सकते हैं? देन फाइंड हाउ मेनी सच कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिटरमिनेंट कितने बना सकते हैं, बस ये लिखा होगा और कुछ नहीं। सिर्फ डेल दे दीजिए उधर डिटरमिनेंट्स हाउ मेनी, फॉर्म डिटरमिनेंट्स आल्सो फाइंड देन फाइंड हाउ मेनी सच डिटरमिनेंट, सच डिटरमिनेंट ना लिखा है, सच डिटरमिनेंट वही बोला। लिखा हुआ है। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऐड कर लो, क्या कर लो? डिटरमिनेंट। डी लीजिए ना। देन फाइंड हाउ मेनी सच डिटरमिनेंट कैन बी फॉर्म, मतलब कितने डिटरमिनेंट आप इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की मदद से आप कितने डिटरमिनेंट बना सकते हैं। ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सच डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? डिटरमिनेंट की, जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी? अब सोचो क्या करोगे? डिटरमिनेंट बनाओगे तो क्या क्या लिखोगे? A11, A12, A13, क्या और लिखेंगे? A21, दीदी बोला A22, A23, A31, A32, A3। एक सेट जो है वो सेट का नाम क्या है? ए सेट है, जो -1 और 1 है ना। तो बताओ इसकी पॉसिबिलिटी कितनी? 2। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी? 2। इसकी पॉसिबिलिटी भी कितनी? 2। तो क्या आंसर 8 हो गया? है 6, 6 12 18। नहीं। बताओ अब इस रो को इस रो को कितने तरह से बना सकते हैं? इस रो को कितने तरह से बना सकते हैं? या तो इस रो को देखो, इस रो को कितने तरीके से बना सकते हैं, देखना। फर्स्ट रो या तो 1 1 1 हो सकता है, या हो सकता है 1 1 -1 हो सकता है, या हो सकता है 1 -1 1 हो सकता है, या हो सकता है -1 1 1 हो सकता है, या -1 -1 हो सकता है, या -1 -1 1 हो सकता है, या -1 1 -1 हो सकता है, या 1 -1 -1 हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी एक रो को बनाने में? कितना? 8 पॉसिबिलिटी एक रो को बनाने में, है ना। अब सोचो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें? 9 एलिमेंट्स है। प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टोटल एलिमेंट्स के 9 एलिमेंट्स है ना। 9 एलिमेंट की मदद से कितने डिटरमिनेंट बना सकते हो? तो सब सोचो, हर एक की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। तो क्या होगा? आंसर बोलो। एक रो में अगर 8 हो रहा है तो 8 का क्यूब होगा। एक रो को 8 तरीके से बना सकते थे, एक कॉलम को भी तो 8 तरीके से बना सकते हैं। 8 × 64 होगा? नहीं यार, एक रो में 8 बार, ठीक। तो 3 रो तो में टोटल कितना? 2 है। हर एक की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 9। 9 तो क्या हो जाएगा? 2 द पावर 9। 2 द पावर 9 एलिमेंट्स बनेंगे, 2 द पावर 9 डिटरमिनेंट बनेंगे। कितने एक की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? क्या मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ, जो एलिमेंट्स के 3 ऑर्डर के ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? 9। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? तो 2 द पावर 9 डिटरमिनेंट बनेगा। तो बोले तो वैल्यू 512। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 512। सोचो एक रो को 8 बनाना है, एक कॉलम को भी 8 बनाने का, फिर उसी तरह से ये 8 बनेगा, उसी तरह से ये भी 8 बनेगा। तो 2 बार ये 2 बार जुटेगा।
2 टू पावर 9 12 512 ही आ गया। चेक करने की जरूरत। आपने तो ठीक बोला 8 का क्यूब सर 512 8 का क्यूब बोला था? अच्छा 8 का क्यूब बोल दिया था। अच्छा सही है, तो 8 का क्यूब भी बोला था तुम। अच्छा 8 का क्यूब मतलब एक रो को बनाने में कितना? 8 3 रो तो 8 का क्यूब। एक रो को बनाने में कितना 8 है। 8 तरीका से बना सकते हैं। तो कितने रो है? 3 रो तो 8 का क्यूब। 8 × 24 24 8 × 64 64 ठीक 512 खत्म आंसर। ना समझ में आया? समझ गया मैक्सिमम वैल्यू। हाँ ये समझ में गया? ये निकला ना हाँ। कि कितना पॉसिबल वैल्यू तो इसकी पॉसिबिलिटी एक रो को बनाने में 8 पॉसिबल है। उसी तरह सेकंड रो को भी बनाने में कितना पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है। इसी तरह थर्ड रो को भी बनाने में कितना 8 पॉसिबल है। ऐसे जोड़ेंगे नहीं कि 8 16 24 8 16 24 जोड़ोगे मत, भी तो है। कॉलम भी है। समझ में आ रहा है? कॉलम भी है। अच्छा प्रोबेबिलिटी भी क्या है? ये बताइए, हाँ हम तो ये समझ गए कि 8 पॉसिबल वैल्यू है हाँ और 3 लाइन वाला रो है। ठीक है 8 का क्यूब कर दिया आ गया। हम इधर कैसे समझे कि 2 का पावर 9 जिसको 512 5 2 का पावर कैलकुलेशन से 2 कहाँ से लगे? अब 2 कहाँ से लगी ना? इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9। 2 टू पावर। अच्छा ये 3 इसकी पॉसिबिलिटी इसकी कितनी चांसेस है? 2 चांस 2 चांसेस है ना? नहीं अब 9 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? टोटल एलिमेंट्स कितना है? 9 है 9 है। खत्म। तो 2 के पावर 9 500 भी आ गया वैसे भी आ गया। और एक की पॉसिबिलिटी कितनी? 8 है। हाँ तो 8 है तो 8 जोड़ नहीं देंगे, 8 जोड़ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई क्या करेंगे? ठीक है ओके। अब देखो अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना। क्या निकालना है? मैक्सिमम हमने स्क्वायर कर दिया 72। क्या चीज? 6 होगा। तुमको लगता है 6 होगा बट 6 चलो वो तक समझ में आया ना? यस सर। मल्टीप्लाई करते जोड़ते एलिमेंट्स को जोड़ते नहीं है। ऐसा ना कि जोड़ दिया इतना। जैसे प्रोबेबिलिटी में करते थे क्या करते थे? कैसे करते थे? निकाल पासा पासा को निकालना। पासे तो 6 है तो 6 का स्क्वायर कर हाँ 36 हाँ कितना है? ये 8 तरीका से एक रो कितना तरीके से? 8 तरीका से उछाल दे तो सिक्का कितना भी सालते थे। कि हाँ हो सकता है 1 आए या 6 आए। 3 सिक्का है तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब क्यूब। अरे ये नो प्रोबेबिलिटी इसी निकालना खाली कितना हो सकता है। तो एक रो को बनाने में कितने तरीके हैं? 8 तरीका। टोटल कितने रो है? 3 है तो 8 का क्यूब। समझ में आया? तो एक्चुअल में क्या है? इसकी चांसेस कितनी? 2 चांसेस है। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 पॉसिबिलिटी है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 है। तो क्या होगा? 2 टू पावर 9। क्लियर है ना? इसका खत्म कहानी। अब सुनना, अब करें आगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालें। यस सर। बोलो चलिए मैक्सिमम वैल्यू देखिएगा। देखेंगे चलो देखोगे इसके आगे। इसको निकालना एक रो को कितने तरीके से बना सकते हैं? 8 8 तरीका से। एक ठोकर जो A11 नहीं होगी कितना? हाँ ये रो 1 R1 को 8 तरीका। 8 तरीके से हो सकता है। तीनों 1 हो, फिर 2 1 एक -1 हो गया, या अब ये -1 ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? -1 हो गया। फिर क्या हो गया? ये -1 हो गया, ये दोनों क्या हो गया? 1 1 हो गया। फिर क्या हो गया? तीनों -1 हो गया। फिर या तो 2 माइनस हो गया, 1 प्लस हो गया, या ये प्लस ये माइनस हो गया। जैसे 3 सिक्का को उछालते हैं, या तो तीनों पर हेड, या तो तीनों पर हेड, है ना? सोचो ना 2 सिक्का को उछाले तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल आ सकता है ना? टेल आ सकता है। तो सोचो
एक सिक्का में कितनी चांसेस होती है? 2 चांस होते हैं, या तो हेड या टेल। तो चांसेस क्या है? 2 चांस है। अब उस 2 के कैसे आ सकता है? 2 to the power 2, 2 to the power 2। 2 सिक्का तो कितना, जितना सिक्का उतना 2 की पावर 2 दे दिया। अब कितना है? 8 तरीका है, तो 8 के 8 में कितने, एक रो 3 आदमी, कितने परसेंट? 3 आदमी, तो 8 का क्यूब हो गया। और कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, एक इसकी चांस कितनी है? 2 चांसेस, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2 की पावर क्या गया? 9 आ गया, 500 हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू कब कैसे निकलेंगे? एक्सपेंशन करते हैं, क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे, है ना। चलो देखोगे, जब हमने फर्स्ट रो के अलोंग क्या किया? एक्सपेंशन क्या किया? फर्स्ट रो के अलोंग क्या कर दिया? एक्सपेंशन कर दिया। सुनोगे, फर्स्ट रो के अलोंग क्या कर दिया? एक्सपेंशन कर दिया। तो क्या हो गया? डेल्टा इक्वल टू A11 इंटू क्या होगा? सुनो, A11 इंटू क्या होगा? A22 इंटू A33 माइनस A23 A32, यस या नो? और क्या होगा? इसी तरह से माइनस होगा, इधर लिख देते हैं, इधर अलग अलग करते हैं सबका, फिर जोड़ देंगे पास में, है ना, कर देते हैं। फिर क्या होगा? इसका होगा A12, इधर माइनस साइन आएगा, A12, है ना। A12 ये उड़ा तो A21 A33 बोले यस या नो, माइनस ये उड़ा, अब क्या बचा? ये A23 A3, क्लियर है ना। फिर क्या होगा? प्लस आएगा A13 इंटू ये उड़ा A21 A32 माइनस A22 और A31, यस या नो, है ना। अब मैक्सिमम वैल्यू होने के एलिमेंट्स क्या ले सकते हैं? 1 या -1 ही ले सकते हैं, या तो ये 1 हो सकते हैं या तो -1 हो सकते हैं। अच्छा, इसके कितने चांसेस हैं? 4 चांसेस है। या तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, या ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, या दोनों -1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितने चांसेस है? 2। या तो ये दोनों 1 हो सकता है या दोनों -1 हो सकता है। ये ना प्रोडक्ट है, ये -1 पॉसिबिलिटी है ना। अब सोचो, मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए टर्म्स को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा, है ना। अब वह मैक्सिमम होने के लिए टर्म को क्या करो? मैक्सिमम करो। मैक्सिमम करने के लिए प्लस साइन आना चाहिए, जुड़ेगा तो ज्यादा आएगा, और माइनस रहेगा तो क्या आएगा? कम आएगा। माइनस आएगा तो क्या आएगा? कम रहेगा, है ना। तो हम इसको दे देते हैं 1 +1, इसको भी क्या दे दिए? +1 दे दिए। अब सोचो, इसको ई माइनस है, हमको क्या बनाना है? प्लस बनाना है, तो इसको एक को -1 दे देंगे, एक क्या दे देंगे? प्लस दे देंगे। बोलो यस नो। अब माइनस दे दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। दोनों का अगर माइनस देते तो एक माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, तो घट जाएगा, कम आ जाएगा, है ना, कम आ जाएगा। अब सोचो, यहाँ अंदर से क्या आने वाला? प्लस आने वाला, तो इसको भी क्या देंगे? +1 देंगे। बोलो यस नो। अरे हाँ या नहीं? अब सोचो, इस यहाँ से कितना वैल्यू निकलेगा? ये 1 × 1 -1, तो टोटल कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो, किसको फिक्स कर दिए? A33 को क्या फिक्स कर दिया तुमने? 1 दे दिया, तो यहाँ A3 है, तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। और क्या A23 कितना दे चुके हैं हमने? -1 दे दिए। और कुछ दिया है? नहीं। अब सोचो, अब यहाँ A21 को क्या देंगे? A21 को नहीं दिया हुआ, 1 दे देते हैं मैक्सिमम के लिए। अरे हाँ ना। फिर यहाँ -1 दे दिए इसको, तो इसको क्या देना पड़ेगा? +1 देना पड़ेगा। अब सोचो, इसको क्या देंगे? -1 देंगे मेरा लाल। तो बताओ, इससे कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब सोचो, इसमें किसको फिक्स कर चुके हैं? A1। अब सोचो, A23 को फिक्स कर दिया ना, 23 है, 23। A21 को फिक्स कर, A21 फिक्स हो गया कितना? 1। और 31 को फिक्स कर चुके कितना? 1। A32 को भी फिक्स है कितना? 1। और A22 भी कितना फिक्स है? 1। ओहो, तो ये ओवरऑल क्या मिल गया? ये 1 × 1। अब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ दे दो। अरे कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, अब +1 और -1 कट के कितना मिल गया 0। तो ये कुछ भी दे दो, जीरो आगा। अरे हाँ है ना, कुछ भी दे दो, अरे बोलो यस या नो, ये कुछ भी दे दो तो इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू जीरो। समझ में आया, हाँ सर। इक्वल टू क्या हो गया 0। कौन वाला समझ में आया, वही आप जो अभी की नीचे वाला कि ऊपर वाला, पूरा। सुनो, मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, टर्म को मैक्सिमम कर दो। मैक्सिमम डिटरमिनेंट की वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए हम सब 12 के निकालेंगे पागल है, तो टर्म को क्या कर दो मैक्सिमम कर दो। क्या कर दो, टर्म को मैक्सिमम, क्या करना है, टर्म को मैक्सिमम करना। क्या करना बाबू, उसका गिनती उसमें कर रहा है तो फिर सहेली ने है, बताइए सर। अरे सहेली के साथ में बैठेगा इधर बैठ। तो वन तो कहा, तुम वन कहा गया था, तुम वन कहा गया था। बना दो 3। कुछ ना है उसका एक्सेप्टेंस। चलो देखो सुनो तुम, तो क्या करना, मैक्सिमम होने के लिए टर्म को क्या करो मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब प्लस साइन जुटेगा तो ज्यादा वैल्यू मिलेगा ना, अब माइनस होगा तो कम हो जाएगा। और एलिमेंट भी वही चॉइस करना जो 1 और -1 ही ले सकते हैं, और कोई ले सकते हैं नहीं। तो सोचो इसको क्या बनाना, प्लस बनाओ। माइनस आएगा तो दिक्कत आएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस बनाने के लिए क्या देते हैं 1 दे दिए इसको, तो इसका वैल्यू फिक्स हो गया है 1। इसको भी कितना दे देंगे 1, क्यों माइनस दे नहीं सकते, घट जाएगा है ना, तो क्या दे दिए 1 दे दिए। बोलो ये सुनो, अब इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या देंगे, यहाँ माइनस पहले ऑलरेडी है तो एक को क्या होना पड़ेगा माइनस होना पड़ेगा। या तो तुम इसको माइनस दे दो या तो इसको माइनस दे दो, तो हमने दे दिया इसको माइनस, ठीक, -1 दे दिया। इसको कितना दोगे 1 दोगे, क्योंकि प्लस हो गया, ये माइनस दोगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो क्या मैक्सिमम करने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा +1। तो जिसका जिसका वैल्यू फिक्स कर चुके इसमें देखो वही है क्या, एक्सपेंशन के लिए फर्स्ट लॉन्ग के लो ये फिक्स है 833 फिक्स है कितना 1, ये फिक्स है 1। और कौन फिक्स है 823 फिक्स है कितना -1 दे दिया ये, बाकी कोई फिक्स नहीं है। अब सो इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा 1 देना पड़ेगा। ये माइनस है ऑलरेडी, इसको कितना देना पड़ेगा 1 देना पड़ेगा। अब इसको भी क्या देना पड़ेगा -1 देना पड़ेगा है ना, क्योंकि प्लस करने के लिए -1 दे दे। अब इसमें जिसका फिक्स कर ले लिख लिए, 821 कितना दे चुके हैं 1 लिख लिया। 833 कितना दे चुके हैं, ये नहीं 832 कहाँ है, 832 यहाँ 1 है तो यहाँ 1 दे दिया। अब 822 कितना है 1 है दे दिया। 831 कहाँ है 831 1 है 1। अब देखो ये आप तो कुछ नहीं, इसको कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि 1 × 1 क्या हो गया 1, 0 हो गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो 0। तो मैक्सिमम कितना है 2 और 2 टोटल कितना आ गया 4। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया बालक 4। अरे हाँ है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 4। मिनिमम बताओ कितना आ गया, मिनिमम 0 आएगा, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा -4 आएगा। अरे हाँ है ना, अरे बोल दो। तो मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू -4। समझ में जे एडवांस का सवाल था ये, यानी सबको अलग अलग कर लिया। हाँ, और जोड़ना था बहुत पुराना था। इक्वल टू, हाँ वो तो इसका ना वैल्यू था, यानी ये तो 0 हो गया। अरे एक्सपेंशन है तो इसका वैल्यू निकला ट्रू, इसका निकला 2, तो ये दोनों जुटेगा तो वैल्यू कितना हो गया 4। ये 0 खत्म कहानी, ठीक है। इसी तरह से एंजॉय करते रहें, और भी क्वेश्चंस करेंगे कल क्या देखेंगे हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज देखेंगे, डिटरमिनेंट की क्या देखेंगे, जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उस एक्सपेंशन को भी करने का क्या तरीका अच्छे तरीका से देखेंगे, ठीक है। तो कल डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो आए जल्दी आए, लेट ना किया करें, और ठीक है लेट ना किया करें, जिससे क्या हो आपकी क्लासेस छूट जाए, जिससे आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो समझा करें फीलिंग्स को भी, और क्वेश्चन भेजेंगे, क्वेश्चन को क्या करना है बनाते हुए रहना, प्रैक्टिस। माइनर को फैक्टर सब भूलना नहीं, अगर भूल जाओगे बच्चे तो टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहा तो देख लेंगे। अगर माइनर को फैक्टर अगर भूल गया तो बहुत मार मारेंगे भाई, मार के क्या करेंगे दड़का देंगे ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट।